हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चन 2+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस जो है एक यूआई लाइब्रेरी है जो यूआई के कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होती है और परफॉर्मेंस काफी हाई होता है। ये इसका एडवांटेज था। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये इसके लिए मत सारे जैसे कि राउटिंग हो गया, राउटिंग के मॉड्यूल्स इसमें नहीं। इसका एक एरिया है कि यूआई के लिए ही ये लाइब्रेरी है। अदर मॉड्यूल की अगर हमें अदर फंक्शनलिटी चाहिए जैसे कि राउटिंग चाहिए तो उनकी लाइब्रेरीज उनके पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के लिए वर्क करती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और भी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट। एंट्री पॉइंट रिएक्ट का जो होता है वो इंडेक्स जेएस में जेएस कंपोनेंट इंडेक्स डॉट जेएस होता है और जो एचटीएमएल होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। उसमें एक डिव होती है, आईडी उसकी ऐप होती है। तो उसके अंदर हम अपने कंपोनेंट से जो हमारा कंपोनेंट होता है मेन कंपोनेंट और ऐप कंपोनेंट ये सब उसमें रेंडर करते हैं। ठीक है। What is HOC higher order component and how have you used in your project? तो HOC higher order component क्या होता है कि एक कंपोनेंट है हमारे पास, उसमें कुछ रियूजेबल कोड है। कोई भी कंपोनेंट को वो एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और नया कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। मतलब वो रियूजेबल कोड हम जो भी कंपोनेंट उसके एज ए पैरामीटर पास हो रहा है उसमें यूज करेंगे और नया कंपोनेंट दे देंगे। तो कोड रियूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। और मैंने अपने वीडियोस में अपनी रिएक्ट की प्लेलिस्ट में फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के लिए मैंने दोनों के लिए एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन पे अपनी वीडियो दे दूंगा। तो सारे क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में है। जो प्लेलिस्ट है रिएक्ट की या ES6 जावा स्क्रिप्ट सब कुछ उनमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर्स हैं पहले से ही। अगर आप मेरी रिएक्ट प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। तो दो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड व्हेन टू यूज। तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हमें डेटा पास करना होता है तो उसके लिए यूज होती है। एक प्रोवाइडर होता है इसमें और एक कंज्यूमर होता है। ठीक है। तो प्रोवाइडर डेटा प्रोवाइड करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, कंज्यूमर उसे गेट करता है। ठीक है। तो इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका। हाउ डू यू हैंडल एपीआई कॉल्स बाय रिएक्ट एक्सियोस और फैच। तो हम ज़्यादातर एक्सियोस में अच्छे फीचर्स हैं और अच्छा हमें जेसन में कन्वर्ट होकर मिल जाता है तो एक्सियोस हम यूज करते हैं। और फैच से भी मेरे पास दोनों मेरी रिएक्ट प्लेलिस्ट में दोनों से मैंने दिखाया हुआ है। तो मैं दोनों का लिंक इसमें दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हाउ डू यू चेन मल्टीपल एपीआई कॉल दैट इज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस वन। अगर हमारे पास मल्टीपल एपीआई हैं जो हमें रिएक्ट से कॉल करानी है और एक एपीआई दूसरे पे डिपेंड करती है तो उसे कैसे करेंगे। जैसे कि प्रोमिस डॉट ऑल होता है हमारे पास। प्रोमिस डॉट ऑल लगता है कि पहले जब पहली वाली हमारे पूरे रिजल्ट रिटर्न कर देगी तब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। पहले प्रोमिस डॉट ऑल से करेंगे और दूसरी में उसका हम जो रिटर्न रेस्पॉन्स आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट में बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती हैं जिनसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जैसे कि प्योर कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट मेमो, यूज मेमो हुक, यूज हमारे पास यूज कॉल बैक और फिर हमारे पास लेजी लोडिंग और विंडोइंग। काफी सारे हमारे पास ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो मैंने अपनी रिएक्ट प्लेलिस्ट में कवर की हुई हैं तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और व्हाट इज द प्योर कंपोनेंट एंड हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये भी मैंने एक पूरा एग्जांपल फंक्शनल कंपोनेंट का भी लिया हुआ है करके दिखाया। फंक्शनल कंपोनेंट में प्योर कंपोनेंट की फंक्शनलिटी किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं। और प्योर कंपोनेंट क्या होता है कि प्योर कंपोनेंट क्या करता है जो हमारी अगर प्रॉप्स या स्टेट में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा जिससे उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। अननेसेसरी रेंडर को स्टॉप करेगा ये। ठीक है। वो कैसे करता है कि जो हमारा करंट स्टेट और प्रॉप्स है वो हमारे जो न्यू प्रॉप्स और स्टेट है उनसे कंपेयर करता है। अगर कोई चेंज है तो ही वो कंपोनेंट को रेंडर करेगा। फिर एक्सप्लेन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या क्या होता है कि कंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है जब हर चीज जो हमारी स्टेट से मैनेज होती है,
स्टेट से मैनेज होती है। लेकिन जहाँ पे हमारे को स्टेट से मैनेज ना होकर यूज रेफ और कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी भी यूज होती है, जहाँ पे स्टेट का यूज ना करके किसी दूसरी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए, जैसे कि रेफरेंस यूज रेफ का हमने यूज किया हुक का, तो वो हमारा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो जाता है कि उसमें पूरा कंट्रोल्ड हमारा स्टेट के पास नहीं होता है। फिर दूसरा क्या है, 10th क्वेश्चन है रिडक्स क्वेश्चन ऑफ ऑन एक्स एंड रिड्यूसर एंड स्टेट। तो इसमें पूरी हमें रिडक्स की पूरी जो फ्लो है वो एक्सप्लेन करना होता है कि एक्शन क्या करता है, रिड्यूसर क्या करता है, स्टेट क्या करता है, किस तरह से रिडक्स वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हाउ टू अवॉइड म्यूटेटिंग इन ऑब्जेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग इन ऑपरेशन। तो म्यूटेटिंग इन एक ऑब्जेक्ट हमने लिया और उस पे हमें कुछ ऑपरेशन करना है और वो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो चेंज ना हो, तो ये शैलो कॉपी, यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है इसी का एग्जांपल है ये शैलो कॉपी, डीप कॉपी। तो शैलो कॉपी में अगर हम चेंज करेंगे तो इसके पेरेंट में भी चेंज हो जाएगा, डीप कॉपी में क्या होता है उसके पेरेंट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम इवेंट ट्रिगर होती है तो इवेंट बबलिंग में वो बॉटम से टॉप की तरफ जाती है, जैसे बबल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रोपोगेट होती है। तो इसका भी मेरे पास पूरा जावास्क्रिप्ट में वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ES6 फीचर यू हैव यूज, ES6 के फीचर हम यूज करते हैं रिएक्ट में, जैसे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरो फंक्शन यूज करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, सेट यूज करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स, डिस्ट्रक्चरिंग, काफी फीचर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं ES6 के। तो आप बता सकते हैं जो भी आपने यूज किया। डिफरेंस बिटवीन मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉर ईच, इसके लिए मैंने एक वीडियो कवर की है कि फिल्टर, मैप, रिड्यूस क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। सम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट का आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर आपको कोई छोटा प्रोग्राम दे दिया और आपसे नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आपका कितना भी अच्छा आपने इंटरव्यू दिया तो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है आपके वो मजबूत नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके लिए आप क्या करें। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी, देखिए ये मेरी रिएक्ट की प्लेलिस्ट है, 121 वीडियोस हैं इसके अंदर। अगर आपने ये कर लिया तो आपसे रिएक्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन, आप उसका आंसर कर पाओगे, सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसमें क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों कवर किए गए हैं। एक मेरी प्लेलिस्ट है जो सिर्फ रिएक्ट की, जिसमें सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट से वो कवर की गई है पूरी प्लेलिस्ट। तो उसे ना देखें, ये 21 वीडियो की जो मेरी प्लेलिस्ट है पूरी क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट से, इसे एक बार जरूर करें। आपके सारे कॉन्सेप्ट देखिए, प्योर कंपोनेंट यहाँ पे है। ठीक है, एक्सियोस, फैच एक्सियोस, फैच वर्सेस एक्सियोस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब देखिए प्रोग्रामिंग पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 23 वीडियो दी हुई हैं प्रोग्रामिंग की, सारे इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है और अच्छी अच्छी कंपनियों में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 23 वीडियो में, और मैं प्रोमिस करता हूँ आप सारे प्रोग्राम बनाओगे जिस तरह भी प्रोग्राम कंपनीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट मैंने ली हुई है। एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरव्यू के काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये डी बाउंसिंग थ्रोटल, इवेंट बबलिंग, देखिए ये आ गया इवेंट बबलिंग, ये सबसे लास्ट वाला इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ से इंटरव्यू का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर ES6 जितने भी फीचर हैं सारे फीचर मैंने कवर किए हैं 30 वीडियो में। तो आप इंटरव्यू में एक बार जाने से पहले ES6 के मेरे एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स और रिएक्ट, अगर ये इन्हें आपने एक बार देख लिया और समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, चाहे वो TCS के हैं, इन्फोसिस के हैं, एसेंचर के हैं, किसी भी कंपनी के। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बताया जाता कॉन्सेप्चुअली, अगर आप नहीं बता भी पाते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। तो ये थी हमारे TCS के इंटरव्यू क्वेश्चंस। और मेरे पास और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे HCL के हैं, इन्फोसिस के हैं, मैं उन्हें भी लेके आऊंगा और आपके साथ इसी तरह डिस्कस करूंगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे इंटरव्यू क्रैक करने में रिएक्ट के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।